दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक बार फिर से ईडी की छापेमारी की कार्रवाई तेज हुई है और ये नेता है आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमानतुल्लाह खान यही हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के ये चेयरमैन भी हैं और दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जमीन कैसे जुड़ी हुई जमीनों की विवाद और उसमें घपलों के आरोपों को लेकर के अमानतुल्लाह खान के ऊपर में पिछले काफी दिनों से शिकायतें न सिर्फ मिल रही थी बल्कि दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में इनके खिलाफ में शिकंजा सख्त किया था। इससे पहले कई सारे ऐसे केसेस थे जिनमें इनके साथ में पूछताछ हुई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली के जामिया नगर इलाके के अमानतुल्लाह खान का ये घर है जहां पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई तेजी से चल रही है। रुख सीधे अपने सहयोगी की तरफ करेंगे जो कि हमारे साथ में जामिया इलाके से काजल जिस वक्त जुड़ी हुई हैं। काजल, सुबह तड़के छापेमारी की कार्रवाई की शुरुआत होती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले के मामले को लेकर की ये पूरी कार्रवाई है, क्या कुछ रहा इस कार्रवाई का अब तक का नतीजा, क्या कुछ जानकारी आ पा रही है? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए जिस तरह से अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड को लेकर जो आरोप है उसको लेकर आज सुबह से घर पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी नतीजे क्या निकले हैं ये साफ नहीं हो चुका है, लेकिन अभी ईडी जो है उनके घर पर छापेमारी लगातार कर रही है। जब्बार जी काजल, ये जो पूरा इलाका है ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और बटला हाउस जामिया नगर का ये पूरा इलाका है, कंजस्टेड गलियों में उनका घर है। कई पिछली बार हमने देखा था कुछ मामले में जब एजेंसियां पहुंची थी तो पुलिस के साथ में एजेंसियों के साथ दुर्व्यवहार की भी खबरें आई थी। इस बार सुरक्षा व्यवस्था किस किस्म की वहां पर लगाई गई है और आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब्बार, जिस तरह से पहले हमने देखा है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी तो किस तरह से अमानतुल्लाह खान और जो स्थानीय लोग थे वो किस तरह से उपद्रव पर उतर आए थे और कहीं ना कहीं पुलिस का जो है सहयोग ना करके वो पुलिस से हाथापाई पर भी उतर आए थे। लेकिन इस बार जो है क्योंकि ईडी की छापेमारी चल रही है तो इसमें सुरक्षाएं जो है वो चाक चौबंद है और पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काजल, हमने देखा कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी पिछले साल छापे पड़े, करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। उससे पहले अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है। तो अलग अलग एजेंसियां, दिल्ली पुलिस हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर ईडी हो, ये तमाम एजेंसियां अमानतुल्लाह खान के अलग अलग केसेस की छानबीन कर रही है। क्या अमानत इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दिया उन्होंने, कुछ कहा उन्होंने, कोई बातचीत हो पाई? नहीं जब बात देखिए, अभी तक अमानतुल्लाह खान का जो है कोई भी ट्वीट नहीं आया या फिर यूं कहे कि वो किसी भी तरीके से कोई भी जवाब अभी अमानतुल्लाह खान का नहीं आया है। और ईडी की जो छापेमारी है वो सुबह से ही चल रही है और अब ये शायद शाम तक साफ हो पाए कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया है। काजल, जिस घर पर, जिस जगह पर अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड चल रही है पूरी, दरअसल अमानतुल्लाह खान उसी जगह पर रहते भी हैं, उनका परिवार वहां पर रहता है। अब उनकी वहां पर पत्नी है, उनके वहां पर भाई हैं। उसी घर के नीचे उन्होंने एक छोटा सा दफ्तर भी बना रखा है। उनका एक दफ्तर शाहीन बाग के इलाके में विधायक के नाम से है। अब क्या कहीं वो मौजूद है इलाके में या वो इस छापेमारी की भनक लगते ही वो कहीं दूर निकल गए? देखिए अभी तक जो है वो तस्वीरें अमानतुल्लाह खान की कहीं से भी नहीं आई है, क्योंकि देखिए जब ईडी की छापेमारी होती है तो वहां पर अमूमन उनके फैमिली के अलावा किसी और को जाना अलाउड नहीं होता है। और अभी तक अमानतुल्लाह खान को सुबह से उस जहां पर ईडी की जो है छापेमारी चल रही है अभी तक अमानतुल्लाह खान को देखा नहीं गया है। जब्बार, शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए। तो अमानतुल्लाह खान जो कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ओखला का इलाका है, जिस ओखला के इलाके में जामिया नगर, शाहीन बाग, बटला हाउस और दूसरे तमाम इलाके आते हैं। इसके साथ साथ में कुछ दूसरे और भी इलाके हैं, लेकिन इनके खिलाफ में जिस तरीके से शुरू से विवादित चेहरा है और इनके खिलाफ कई सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं जिनको लेकर के ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी। इससे पहले हमने देखा एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, 15 ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली पुलिस की तरफ से केसेस हैं। तो कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसको लेकर के इस वक्त अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता इस वक्त मुश्किल में हैं।